सीधे रुक कर लेते सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी को क्यों टारगेट बना रही है और क्या कारण है एक के बाद एक एजेंसियों के बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देते हैं, उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में लाइव सीबीआई और ईडी के नाम की धमकियां देते हैं, उनको डराया जाता है, फिर सीबीआई केस रजिस्टर करती है। केस रजिस्टर करने के अगले दिन 30 अफसर उनके घर पे छापा मारते हैं। पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक शिक्षा मंत्री के ऊपर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय क्या चाहता है? आज मैं आप लोगों के माध्यम से देश के लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार चाहती है महंगाई बढ़े, बढ़ती रहे, कोई विपक्ष का आदमी आवाज ना उठाए, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूमते रहें, कोई विपक्ष से केजरीवाल उठ के प्रधानमंत्री जी से सवाल ना कर ले। डॉलर की हालत वो हो गई है कि रुपया इतना बुरा कभी इतिहास में नहीं गिरा, मगर दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पलटकर केंद्र सरकार से दिल्ली की और देश की इकोनॉमी के बारे में कोई सवाल ना पूछ लें। मोदी जी के कॉर्पोरेट मित्रों को 10 लाख करोड़ के एनपीए की राहत हो जाए मगर इस पे सवाल ना उठे, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाए मगर विपक्ष चुप रहे। तो ये किस मोडस ऑपरेंडी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मैं आपको कुछ उदाहरण जो है देना चाहता हूं। और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं शुवेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन शारदा चिट स्कैम और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ था और कई महीने तक ये जो है पूरा का पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का चला। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो सीबीआई ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया, छापेमारी की। 2017 में उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर भी केस रजिस्टर किया गया और ईडी ने छापेमारी की, इंटेरोगेशन हुई, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी की सारी इंटेरोगेशन, सारे के सारे उनके ऊपर आरोप अब खत्म हो गए। अब शुवेंदु अधिकारी जो उस वक्त बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मैं नहीं कह रहा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक और उदाहरण देता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा अगस्त 2015 में से पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने असम में बाकायदा कैंपेन चलाया कई महीनों तक हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कि इन्होंने वाटर स्कैम के अंदर करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा बुकलेट निकाली हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पे कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता,